नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতমের প্রথম স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 16 থেকে কন্টিনিউ করব। श्रीमद् बृहद भागवतामृतम 1.6.16 ऑनवर्ड्स। अभी 16, 17, 18 ये 3 श्लोक एक साथ है। सब कृपया अनम्यूट करके मेरी बात दोहराइए। 16 नंबर श्लोक। भगवत वाचा नानेव प्रतीतानि पुरातनता तस्य सौभाग्य संदोह महिम्नाम व्यांजकन्यलाम तस्मिन् प्रसाद जातानि श्री कृष्णाद्भुतानि अपि जगत् विलक्षणान्यद्य गीतानि यदुपुङ्गवे प्रविश्य कर्णद्वारेण मम क्रम्य हृदालयम् मदीयं सकलं धार्य ध्यानं लुण्ठन्ति हठात्। तो नारद मुनि आगे बोल रहे हैं, এই শ্রী উদ্ধবের সৌভাগ্যশীল মহিমা ব্যঞ্জক শ্রী ভগবানের শ্রীমুখ উক্তি সকল পুরাণ প্রথিত, অতএব তাহার প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অদ্ভুত। যদুপুঙ্গবগণ ওইগুলি আজ আমার নিকট জগৎ বিলক্ষণ বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন। হায়, এই অনুগ্রহের কথা সকল কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ালয়ে প্রবেশপূর্বক আকস্মাৎ মোদীয় ধৈর্যধন लुंठन करितेছে। यस, निर्मला नीलमणि माता जी, हिंदी। श्री उद्धव के सौभाग्य की महिमा को प्रकाश करने वाले श्री भगवान के मुखनिसृत वचन पुराणों में यत्र तत्र सर्वत्र भरे पड़े हैं, तथा यह वह वचन श्री उद्धव के प्रति भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा का ही प्रदर्शन करते हैं। उस जगत विलक्षण कृपा के संबंध में यादवों में श्रेष्ठ जनों ने आज भी मुझे बतलाया है। हाय, उस कृपा की बातें मेरे कर्ण कुहरों द्वारा हृदय मंदिर में प्रवेश करके अकस्मात मेरे धैर्य रूपी धन को बलपूर्वक लूट रही है। तो ऐसे करके यादवों ने भी भगवान उद्धव जी का गुण कीर्तन कर रहा था, तो नारद मुनि को श्रवण करके ये बताते हैं। अगला श्लोक 19, 20, 21 एक साथ है। श्री परीक्षित उवाच उद्धव अत्यंत संभ्रांतो समुत्थाय तत्पदो विधायंके समलिंग्य तस्य भी प्रत्यजिगतम् निप्राप्य भगवत्तत् यशावतार भाग जने
यदि प्रेमा संपत्ति विभव स्मृति यंत्रित रोदने विवशोदीनो यत्नाद्धैर्यं श्रितो मुनिम् अवाधाप्याः मात्सर्यात् सात्विकात् प्रमुदं गता। तो इतना सब कुछ गुण कीर्तन सुनने के बाद उद्धव जी बाहर खड़े थे। सब ये यदु लोग अंदर थे और नारद मुनि को सत्कार करके अंदर बिठाया। उद्धव जी का कीर्तन गुण कीर्तन कर रहा था। फिर नारद मुनि भी उद्धव जी का गुण कीर्तन किया और बाहर से सब उद्धव जी खड़ा होकर ये सुन रहे थे। तो फिर क्या हुआ? শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, শ্রী নারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রী উদ্ধব অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দ্রুত উত্থিত হইয়া बाहर बैठे हुए थे, उठ गया। তাহা মানে নারদ মুনিকা শ্রী চরণ যুগল ধারণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার হৃদগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রী ভগবানের প্রসিদ্ধ প্রসাদ ভাজন জনগণের এবং তদীয় প্রেম সম্পত্তি বৈভবের স্মৃতি হেতু ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া दीनभावे रोदन करते लगे। ठीक है, नारद मुनि का ऐसे चरण जुगल को पकड़ के होने लगा। परे श्री बलराम आदिर जत्ने धैर्य धारण पूर्वक प्रेमर्थ सात्विक मात्सर्य हेतु आनंद हइया मुनिवर्गे सावधान करिया बोलिते लागिलेन। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री नारद की इन बातों को सुनकर श्री उद्धव अत्यंत आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक उठकर उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर आलिंगन करने लगे तथा उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण के अत्यधिक कृपा पात्र भक्तों तथा उनकी प्रेम संपत्ति के वैभव को स्मरण कर व्याकुल और विवश होकर दीन भाव से रोने लगे। तत्पश्चात श्री बलराम आदि के प्रयास से धैर्य धारण कर प्रेम से उत्पन्न सात्विक मात्सर्य के कारण आनंदित होकर वे श्री नारद को सावधान करते हुए इस प्रकार कहने लगे। बलराम जी उधर उपस्थित थे। बलराम जी ने उनको शांत किया, उद्धव जी को। ठीक है, फिर उद्धव जी बोलने लगे। श्रीमद उद्धव वाच सर्वज्ञ सत्य वाक् श्रेष्ठ महामुनिवर प्रभो भगवत भक्ति मार्गादि गुरुभक्तम त्यहेय। तो अभी देखिए क्या बोल रहे हैं उद्धव जी। सुनकर नारद मुनि का चरण आलिंगन करके बोल रहे हैं, श्रीमद उद्धव बोलिलेन, हे सर्वज्ञ सत्यवादी श्रेष्ठ महामुनिवर प्रभु, आपनी भगवत भक्ति मार्गेर आदि गुरु। आपने जहां बोलिलेन, बस यहाँ तक आपने जहां बोलिलेन, आप जो बोला अभी तक। यस, हिंदी। श्री उद्धव ने कहा, हे सर्वज्ञ सत्यवादी तथा श्रेष्ठ महामुनिवर, हे प्रभु, आप भगवत भक्ति मार्ग के आदि मूल गुरु हैं। 24 नंबर श्लोक। इदानीं यत् व्रजे गत्वा। प्रभु जी 23rd रह गया, 23rd है। ये कौन सा है? 24। ओके, सॉरी। 23 नंबर श्लोक। तत्सर्वम् अधिकं चास्मात् तमेव मयि स्फुतम् वर्तेतेति मया ज्ञातम् आसीत् अन्यैरपि ध्रुवम्। ओके, आपने जहां बोलिलेन, तो ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। ये श्लोक
আপনি ভগবত ভক্তির আদি গুরু। আপনি যাহা বলিলেন, আপনি क्या बोला था? তাহা এবং তদপেক্ষা অধিক ও সত্যই আমাতে परिस्फुट रूपे वर्तमान আছে। तो आपने जो भी हमको बोला हमारे बारे में, सत्यभामा माता जी म्यूट कर दीजिए। तो आपने जो बोला वो सत्य है। इहा निश्चय आमिও জানি এবং उग्रसेन आदि সকলেই জানেন। आप जो बोले सत्य है, ये हमको भी मालूम है और बाकी लोग जो उपस्थित है सबको मालूम है। अभी माने ये वाला सेंटेंस समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? एक लेकिन आएगा। आप जो बोला अभी तक ठीक है, लेकिन अभी लेकिन अगला श्लोक 24 नंबर, इदानीं यद् व्रजे गत्वा। प्रभु जी हिंदी हिंदी तेज का हिंदी। हाँ, बोलिए। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह तथा उससे भी कहीं अधिक सचमुच मुझ में परिस्फुट रूप में विद्यमान है। इसे मैं भी निश्चित रूप से जानता हूँ और श्री उग्रसेन आदि भी जानते हैं। इदानीं यद् व्रजे गत्वा। इदानीं यत्र व्रजे गत्वा किमप्यन्वभवन् दत्त महासौभाग्य मनो मे साद्यच्युत्नतां गता। কিন্তু लेकिन সম্প্রতি আমি ব্রজে গমন করিয়া, अभी कुछ दिन आगे मैं ब्रज से लौटा, যে কিছু অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছি, वहां मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, তদ্বারে আমার মহা সৌভাগ্য গর্ব সদ্য चूर्ण विचूर्ण হইয়াছে। मेरा जो गर्व था अंदर में कि मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं भगवान का सबसे करीब हूं, भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं, वो एकदम चूर्ण, एकदम टूट गया। हिंदी। किंतु अभी मैंने ब्रज में जाकर जो अनुभव प्राप्त किया है उसके द्वारा तत्क्षणात महान सौभाग्यशाली होने का मेरा गर्व चूर्ण विचूर्ण हो गया है। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा था ब्रज में, थोड़ा ब्रज का सबका ब्रजवासी को खबर लेने के लिए। तो वहां का एक्सपीरियंस अभी उद्धव जी शेयर करेगा। 25 नंबर श्लोक। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु, ये भी तो है ना, भगवान ने जानबूझ के भेजा उद्धव जी को कि थोड़ा उनका प्राइड, उनको जो लगता था कि वो सबसे बड़े भक्त है, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, उनसे भी बड़े भक्त हैं, क्योंकि वो तो शायद अभी तक भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को जानते थे ना। नो 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 नो, उद्धव जी के बारे में ये हमने सुना है। हाँ प्रभु, भागवतम में है। ओके, अभी ये वाला पार्ट हमने सुना नहीं। उद्धव जी को इम्पर्सनल चीज मालूम थी, लेकिन जब उन्होंने गोपियों से मिला तब उनको वो एक्चुअल में वो मतलब भक्ति फॉर्म में आए, मतलब वो योगी की तरह थे, पर जब वो भगवान से मिले, मतलब जब वो गोपियों से मिले तब उनमें भक्ति प्रेम जागा। अभी तक उनको ज्ञान था, नॉलेज था सब कुछ, लेकिन भक्ति जो जागी वो गोपियों से मिलने के बाद जागी। ठीक है, लेकिन इम्पर्सनल वाला चीज हमको हजम नहीं हो रहा है। इम्पर्सनल नहीं, सॉरी, मतलब कि ज्ञान था उनको, नॉलेज थे, वो ज्ञान योगी थे, लेकिन जैसे वो गोपियों से मिले तब उनमें भक्ति जागी। ठीक है, फिर भी थोड़ा हजम हो रहा है। सोचे थे मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, उसे वो समझ में आया था, उसे नारद जी से कोई वार्तालाप नहीं था। पूनम श्याम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये चैप्टर 6 हाँ, चैप्टर 6 श्लोक नंबर 25। ओके प्रभु, मैं आपको वो भागवतम का वो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्रॉस चेक करो। हिरण्य में गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु जी, माता जी जो बोल रहे हैं थोड़ा सही है। अच्छा, बहुत से सही है। उद्धव जी इम्पर्सनल थे आगे। हाँ, और गोपी से उन लोग को प्योर भक्ति के बारे में जानकारी मिला है। वो तो मालूम है। हाँ, नहीं प्रभु, इम्पर्सनल नहीं, सॉरी, ज्ञानी थे वो, ज्ञानी थे वो, उनको ज्ञान था। इम्पर्सनल मेरे मुंह से निकल गया भूल से। अच्छा, इम्पर्सनल जो है उनको वो ज्ञानी हम लोग बोलते हैं, वही ठीक है। ओके ओके, ठीक, थैंक यू जो तुमने सीता माता जी, थैंक यू।
25 नंबर श्लोक। तथा एव हि कृष्णस्य तत्प्रसादस्य चाद्भुत तत्त्वमपि मया ज्ञात माधुरी तद्वतां तथा। 25 नंबर अनुवाद। আর সেই প্রাপ্ত অনুভব, ও যে এক্সপিরিয়েন্স ওখানে মিলা हमको হইতে আমি শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রসাদের এবং তদীয় প্রেমের ও তৎপ্রেম ভাজন জনগণের অদ্ভुत माधुरी अवगत হইয়াছি। भगवान के प्रति अगाध प्रेम के बारे में मैं जान पाया हूँ ब्रज में जाकर। हिंदी। और उस अनुभव से ही मुझे श्री कृष्ण की, उनकी कृपा की, उनके प्रेम की तथा उस प्रेम के पात्रों की अद्भुत माधुरी का ज्ञान हुआ है। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उद्धव के बारे में कि पहले वो नहीं थे तो बाद में उनसे मिलने के बाद वो नहीं थे मतलब उनसे प्रभु वो गोपियों से मिलने के बाद उनका भाव था और पहले क्या था? पहले वो निर्विशेषवादी टाइप थे क्या? नहीं, पहले ज्ञानी थे, अभी भक्त बन गया गोपियों से मिलने के बाद। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे और क्लियर होगा क्या थे क्या हो गया। 26 नंबर श्लोक। तद्दर्शनेनैव गतोति धन्यताम् तदेव सम्यक् प्रभुनानुकम्पितम् तस्या प्रसादातिशयास्पदं तथा मत्वा स्वमानन्दभरालुतो अभवम्। म्यूट कर दीजिए प्लीज। আমি ব্রজবাসীগণের দর্শনে অতিশয় ধন্য হইয়া আছি এবং তাহাতেই বুঝিয়াছি যে প্রভু আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াই আমার প্রতি সম্যক অনুকंपा प्रकाश করিয়াছেন। तो ब्रज में भेजकर मेरे ऊपर कृपा किया भगवान ने। এই জন্য আপনাকে প্রভু নিত্যান্ত কৃপা ভাজন জানিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। हिंदी। मैं उन व्रजवासियों के दर्शन से ही धन्य हो गया हूँ तथा मैं समझता हूँ कि भगवान ने मुझे व्रज में भेजकर मेरे प्रति संपूर्ण रूप से कृपा की है, इसलिए अपने को प्रभु का कृपा पात्र मानकर आनंद सागर में निमग्न हो रहा हूँ। बांग्ला বই আছে কারোর কাছে এখানে? ठीक है, अगला श्लोक 27 नंबर। गायम गायम यद अभिलाषता बैकग्राउंड में किसका आवाज है? यद ततो अनुष्ठतम यद तत्सर्वेषां सुविदितं शक्यते अन्यं न वक्तुम्। नात्वा नात्वा मुनिवर प्रार्थयसे काकुभिस्त्वं मया व्रता श्रवण
सता संशयेथ विरमान ব্রজে গমন করিয়া এই যে ব্রজ में गया था আমি আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম এবং তৎকালে উহা বারংবার যাহা গান করিতেছিলাম বা যাদৃশ অভিলাষ ও আচরণ করিয়াছিলাম তা সকলেই सुविदित वहाँ जब कीर्तन का बहुत एक्सीलेंट था सुविदित द सुपीरियर इंग्लिश में लिखा है किंतु इहा अपेक्षा आर अधिक बोलिते আমার সামর্থ্য নাই হে মুনিবর আপনাকে বারবার নমস্কার করিতেছি এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি আপনি ওই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ পরিত্যাগ করুন मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि आप ये हमारा गुण कीर्तन अभी जब तो सुन रहे थे ये सब सुनना बंद करिए ब्रज का गुण कीर्तन सुनिए हिंदी ब्रज में जाने से ही मैं आनंद सागर में निमग्न हो गया था तथा उस समय मैंने बारंबार जिस उत्कर्ष का गान किया था अथवा जैसी अभिलाषा की थी तथा जैसा आचरण किया था वह सब जानते हैं किंतु इससे अधिक बोलने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है हे मुनिवर मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ तथा विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आप उस वृत्तांत को श्रवण करने के लिए अपने आग्रह का परित्याग करें। ये हिंदी में क्या समझ में आया लास्ट में अपना आग्रह का परित्याग कीजिए बंद करिए यस निद्रा माता जी जो नारद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको मतलब बोल रहे हैं आप मत करिए ये तो क्या कर रहा था इनका गुण कीर्तन चल रहा था इंग्लिश में लिखा है ये सब बंद करिए वहां का सुनिए नहीं वो ये उद्धव जी बोल रहे हैं उन ब्रजवासियों का मतलब सुनने के लिए आप रिक्वेस्ट ना करें ना करें हाँ लिखा है ना आप उस वृत्तांत को श्रवण करने के लिए अपने आग्रह का परित्याग करें आग्रह था उनका आग्रह क्या था उद्धव जी के बारे में सुनिए वो परित्याग करिए ब्रज के बारे में सुनिए हमारे बारे में सुनने का दरकार नहीं है ठीक है इंग्लिश में लिखा है डिड यू अंडरस्टैंड ज्योति माता जी ओ बेस्ट ऑफ द सीजन्स यस प्रभु उनका मतलब जो उनका जो ईगरनेस है उद्धव जी के बारे में ये उसको कर्व करिए और आप ब्रज के बारे में ईगरनेस लाइए सुनने के लिए Oh, best of the sages, I can offer my pranam as an humble prayer that you give up your insistence. Insistence में आप बोल रहे थे आप हमारे बारे में मत सुनिए हमारे बारे में. On hearing this narration में अभी हम जो बोलने वाले हैं वो सुनिए instead. अगला श्लोक 28 नंबर. श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित तद्वाक्य तत्वं विज्ञाय इच्छाश्रम ब्रवीत् चिरकुलवासेन तत्राय जनसम्मत अभी उद्धव जी जो बोल रहा था ना हमारे बारे में मत बोले अभी ब्रज के बारे में सुनिए ये सब तो उन लोग भी सुन रहा था ना यदु लोग जो उधर थे जैसे कौन कौन थे उधर बलराम जी थे रोहिणी माँ थे तो इन लोग सोचिए क्या बोलने लगा श्री परीक्षित बोलिलेन শ্রী উদ্ধবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দীর্ঘকাল গোকুলে বাস করার জন্য গোকুল বাসীর পরম প্রিয় শ্রী रोहिणी देवी सजल नयने बोलिते लागिलेन अभी रोहिणी देवी भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं गोकुल में वास करने का उनका भी बहुत आगे से बहुत उधर ही तो रहा था रोहिणी देवी तो बलराम जी के माँ तो वही रहता अभी बलराम जी जब कृष्ण के साथ यहाँ आ गए कहाँ द्वारिका तो रोहिणी माँ भी आ गए लड़के के पीछे पीछे लेकिन नंद महाराज और यशोदा माँ नहीं आया उन लोग
वृंदावन छोड़ के नहीं गया कहीं। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, श्री उद्धव के वचनों के अभिप्राय को जानकर श्री रोहिणी जी, जो बहुत समय तक गोकुल में रहने के कारण वहां के निवासियों को अत्यंत प्रिय थी, प्रेमाश्रु बहाती हुई इस प्रकार कहने लगी। तो अभी रोहिणी माँ क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। श्री रोहिणी उवाच अस्तं श्रीहरिदास त्वं महादुर्दैव मारिता अभाग्य गंध रहितं दैन्य सागरे तत्तत्पादव वहन्यचेसि तप्यमानं विशाकुलान् क्षणचिन्त सुखिन्या मे मा स्मृते पदवीं नया শ্রী রোহিণী দেবী বললেন, হে শ্রী হরিদাস উদ্ধব, তুমি ক্ষান্ত হও, আর শান্ত। আমি যাহাদিগের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কচ্চিৎ সুখী হইয়াছি, সেই মহা দুর্দৈব হত সৌভাগ্যা গন্ধ রহিত দৈন্য সাগরে নিমগ্ন ভীষণ বানল শিখা সন্তপ্ত বিরহ বিষে জর্জরিত ব্রজবাসী দিগকে स्मृतिपथे आनयन करियो ना। मैं उनके बारे में सोचूंगा तो फिर हमको उधर जाने का मन करेगा, तो उन लोग के बारे में मत बोलो हे उद्धव। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ श्री हरिदास उनको भगवान के दास के रूप में भाव दिया गया है, न कि हरिदास उल्लेख किया गया किसी भक्त को? ऐसे नॉर्मल भगवान के भक्त श्री हरि का दास उद्धव ऐसे बोलो। आपको भी बोल सकते हैं, आप हरि का दास है तो हाँ, तो आपको भी बोल सकते हैं ऐसे ही हम बोला। यस हिंदी। तथापि नहीं, श्री रोहिणी देवी ने कहा, हे श्री हरिदास उद्धव, तुम शांत हो जाओ। मैं जिन लोगों की चिंता को छोड़कर कुछ सुखी हुई हूँ, उन महादेव के मारे हुए सौभाग्य की गंध से रहित दैन्य सागर में निमग्न भीषण शोक रूपी बड़वानल ज्वाला से संतप्त तथा विरह के विष से जर्जित ब्रजवासियों की याद मुझे मत दिलाओ। अगला श्लोक 31-32 एक साथ है। अहम श्री वासुदेवेन समानित ततो यदा यशोदया महर्तया समानिता नरोदने रोदित्यासने अत्यन्तर्दलति ध्रुवम् जीवन मृतानाम् अन्यासाम् वार्तां को अपि मुखं नयेत्। तो শ্রী বসুদেব যখন
আমাকে गोकुल হইতে आनयन करें, क्योंकि ये भी तो उन्हीं का पत्नी थे। वसुदेव का कितना विवाह था किसी को मालूम है? कई विवाह था, उसमें देवकी और रोहिणी 8। মিউট করে দিন। শ্রী বসুদেব যখন আমাকে গোকুল হইতে আনয়ন করেন, মুহূর্ত সময় শ্রী যশোদার তদানীন্তন রোদনে কঠিন পাষাণ রোদন করিয়াছিল, অর্থাৎ বিগল গিয়াছে, ব্রজেও নিশ্চয় বিদীর্ণ হইয়াছে। আর অন্যান্য গোপীগণ জীবিত কি মৃত, তাহাদের কথা কে মুখে বর্ণন করিতে পারে? হিন্দি। जिस समय श्री वसुदेव मुझे व्रत से यहाँ ला रहे थे, उस समय श्री यशोदा के महान रोदन को सुनकर कठिन पाषाण भी रोने लगे और निश्चय ही व्रज भी विदीर्ण हो गए। अन्य गोपियां जीवित हैं अथवा मृत हैं, उनके विषय में कौन मुख से वर्णन कर सकता है? क्लियर है? यस महामंजरी माता जी। प्रभु वही समझ में नहीं आ रहा था कि रोहिणी देवी, अब दूसरा श्लोक पढ़ने को समझ में आ रहा। सुमन गौरंगी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे कौन बोल रहा है ये बात? रोहिणी माता। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु जी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जब मेरे को यहाँ से लेके आ रहे थे, वहां से लेकर आए थे ब्रज से, तो उनका हस्बैंड लेके आए थे। अभी वासुदेव और देवकी कहाँ है? द्वारिका में है अपने पुत्र के साथ। हाँ तो इनको भी लेके आए थे ना, ये भी तो उनका ही पत्नी है ना। ये वार्तालाप किनके बीच हो रही है? अच्छा। हाँ अशोक प्रभु बोले प्रभु ये रुक्मिणी देवी है और कौन है? रुक्मिणी देवी, बलराम जी और भी कुछ यादव थे ना उधर, और अच्छा, नारद मुनि है। अच्छा अच्छा। तो रोहिणी देवी ये चीज किसको बोल रहे हैं? उद्धव जी को बोल रहे प्रभु जी हमको याद आया, हम लोग इस पे नाटक किए थे, भूल गए थे हम। हैं। आपका साउंड क्लियर नहीं है, कट रहा है। प्रभु जी हम बोल रहे हैं, हम लोग जब गोवर्धन में थे ना, हाँ तो इस समय हम लोग ने इस पे नाटक किया था, हमको याद आ गया। अच्छा अच्छा, बहुत साल लगे। अच्छा वो जब सेमिनार हुआ था बृहद भागवतामृतम, यस प्रभु जी। हाँ विजय खेमका प्रभु ने आयोजन किया था 2018 शायद ना, कितना ऐसे कुछ। ज्योति माता जी। हाँ प्रभु 2018 ठीक, फिर से करिए। अच्छा गोवर्धन के तलहटी पे हम लोग सब जग जाएंगे। अभी तो बनारस में कर रहे हैं प्रभु। इस साल तो बनारस में बृहद भागवतामृतम का भी होना चाहिए। हम लोग इसके बारे में बहुत गुना कीर्तन सुना जब हम लोग 2 दिन आगे थे ना उधर अमरदा। हम लोग श्यामानंद प्रभु का समाधि में गए थे, तो वहां भी इस ग्रंथ का बहुत गुना कीर्तन श्रवण किया। ओके प्रभु ये ग्रंथ को श्रवण करने के लिए फिर हम लोग सब जो कर रहे हैं सीनियर डिवोटीज वही रहेंगे प्रभु। हाँ ठीक है चलेगा। हम लोग क्योंकि ये सबको समझ में नहीं आएगी प्रभु। हाँ हम लोग का होना चाहिए कैसे, ठीक है। ऐसे भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ नारद मुनि भ्रमण किया वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे। सब जगह तो अलाउड नहीं होगा। कैलाश न्यू डेस्टिनेशन। प्रभु जी फिर आप स्वर्ग कैसे जाएंगे इंद्र के पास? एक बृहद भागवतामृतम एयरलाइंस होगा, वो अलग अलग जगह ले जाके जहाँ जहाँ नारद मुनि गया उनका कोई शिवलोक ब्रह्मलोक हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। भक्त की भगवान आ सकते हैं तो नारद मुनि ये इंद्रदेव नहीं आए। यस हिंदी हो गया। नहीं हुआ अभी बंगाली अनुवाद होगा ना। होगा प्रभु ना 33 अथागतम गुरु गृह तत्प्रभु प्रति किंचना नंस्ते नैव तद्वृत्तम
दुखाद अकातयम बुद्धि। तो रोहिणी माता बोल रहे, हे श्रीमान उद्धव, তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সন্দীপনীর গৃহে হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন আমি কুবুদ্ধি বলিয়াই দুঃখ ভরে তোমার প্রভুকে অতি সংক্ষেপে ব্রজের বৃত্তান্ত যাপন করিয়াছিলাম। হিন্দি। हे श्रीमान उद्धव, तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण जब गुरु श्री संदीपनी मुनि के घर से पढ़कर मथुरा लौटे, तब मुझ बुद्धनी ने दुख पूर्वक उनको व्रज का यह करुण वृत्तांत संक्षेप में सुनाया था। तो हम लोग को मालूम है कि भगवान कृष्ण बलराम कंस को मारने के बाद उन लोग को उनका पिता वसुदेव ने उज्जैन दिया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन लोग कहाँ चले आए? राजपाट संभालने के लिए द्वारिका। उस समय रोहिणी माता ने ब्रज के बारे में, ब्रज का हालत के बारे में, तो भाई तुम तो चले गए लेकिन इन लोग का क्या हालत हो गया, हाँ, तो बताई थी रोहिणी माता ने भगवान कृष्ण को। क्लियर है ना? अगला श्लोक 34 नंबर। नहीं कोमलितम चित्तम प्यासा अस्य यतो भवान चातुरी विद्या प्रगल्भ प्रेषिता परम। तो जब सुना था भगवान ने रोहिणी माता से ये सब, म्यूट कर दीजिए, कहाँ से बजा रहे, म्यूट करिए। हाँ, আমার কথাটা কিন্তু তোমার প্রভুর চিত্ত निश्चय कोमल হয় नहीं। मैं ये सब बताया था लेकिन भगवान को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कारण स्वयं ब्रजे गमन ना करिया केवल संदेश चातुरी विद्या कुशल তোমাকে ब्रजे प्रेरण करियाছেন, खुद नहीं गया। इतना ब्रज का हालत खराब है लेकिन खुद नहीं गया। इंफॉर्मेशन के लिए आपको भेजा उद्धव जी उधर। समझ में आ रहा है? हिंदी। प्रभु उस समय भगवान मथुरा में थे ना? नहीं, उज्जैन से तो उधर आ गया था ना, द्वारका में पहुंचे। हाँ बोलिए हिंदी। किंतु मेरी बात को सुनकर निश्चय ही तुम्हारे प्रभु का हृदय नहीं पिघला, क्योंकि स्वयं ब्रज में न जाकर उन्होंने चतुरता पूर्वक संदेश देने की विद्या में कुशल तुम्हें ब्रज में भेज दिया। अयमेव हि किंतेषु तत्प्रभो परमा महान अनुग्रह प्रसादो यस् तत्पत्येनोच्यते त्वया। अभी जो श्लोक आ रहा है बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका रस आस्वादन नहीं कर पाइएगा। तुम्ही, उद्धव जी को बोला रोहिणी माता जी, तुम्ही जे अभिप्राय ব্রজবাসী দিগের প্রতি তোমার প্রভুর পরম মহান অনুগ্রহ রাশির বিষয় কীর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই অনুগ্রহের কি এই লক্ষণ? समझ में आया किसको किसको? अच्छा, हिंदी पढ़ने से समझ में आएगा, आप तो हिंदी पढ़ ले ऑलरेडी बुक से। तो बोल रहे हैं, जब तुम बोल रहे हो कि ब्रजवासी को जाकर देखना चाहिए, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, नारद मुनि को तुम ये सब बोल रहे हो ना, तो अगर सचमुच ब्रजवासी को भगवान ने सबसे ज्यादा कृपा पात्र बनाया तो खुद क्यों नहीं गया? तुमको क्यों भेजा खबर लाने के लिए?
खुद जाना चाहिए था ना, उन लोग का हालत ऐसे खराब है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क दिया लास्ट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। हिंदी। तुम जिस अभिप्राय से ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रभु की परम कृपा के विषय में वर्णन करने जा रहे हो, क्या उस कृपा का यही लक्षण है? समझ में आया सबको? गुड। 36 से 38 एक साथ है। मम प्रत्यक्षम एवेदम यदत् कृष्णो व्रजे अव्रजत् ततो हि पूतनादिभ्यः केशी अन्तेभ्यो मुहुर्मुहुः दैत्येभ्यो वरुणेन्द्रादि देवेभ्यो जगरादिता तथा चिरंतना स्वीय शकटर्जुन भंगता कोवानुपाद्रवस्तत्र जातो ब्रज विनक्षका तत्रात्यस्युजना किंचित् अनुसंदधे न तत्। अभी फुचका पार्टी बोलने से जग जाएगा, अभी तो सो रहा है, देखिए। ডাক্তার বাবুকে ডাকুন, উনিও মাঝে মাঝে ক্লাস করতে পারেন না। प्रभु जी कब कर रहे हैं? हम बाहर है फुचका पार्टी। এই ফুচকা पार्टी का बड़ा इधर है, सब हंस रहे हैं, बहुत आनंद करते हैं। फुचका पार्टी खिलाया, दही बड़ा खिलाया नरेंद्र सरोवर प्रभु, और चना चाट। और चना चाट। हाँ, ओके। तो रोहिणी माँ आगे क्या बोल रही है? আমি যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি তা শ্রবণ করো। मैं जो खुद देखा हूं वो सुनिए। তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমনাবধি পুতনা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশী দৈত্য পর্যন্ত বারবার কত উপদ্রব করিয়াছিল। কখনো বা বরুণাদি দেবতা সকল এবং অজগর আদি হইতে বিবিধ ব্রজনাশক उपद्रव संघटित होइयाছিল। जब कृष्ण आया तो ये सब राक्षस देवी देवता लोग बहुत उपद्रव किया। तथा पुरातन शकट और जमल अर्जुन वृक्ष भंग হইতে তোমার প্রভু নিজ দেহের উপর উপদ্রব হইয়াছিল। तो तुम्हार प्रभुर निज देहेर ऊपर, अपने शरीर के ऊपर थोड़ा कष्ट भी आया था जब यमलार्जुन पूरा धाम करके गिरा बच्चे के सामने। या जब समय হয়নি তো আসার, हाँ नीट করে দিন भागीरथ माता जी 12:30 नहीं समझ में आ रहा पर कब ब्रिज गिरा था। या जब जमल अर्जुन वृक्ष गिरा था तो भगवान के सामने गिरा था ना, तो डेंजर था अपने शरीर के ऊपर। या जब शकट टूट गया था
शकटासुर को मारा था, टूट गया था ना, बच्चे के ऊपर ही गिरा था ना, नीचे गोपाल था, ऊपर ही गिरा था ना, उनके ऊपर ही गिरा था, याद है ना शकटासुर वध। तो इस यमला प्रकार अर्जुन ब्रिज का बोल रहा है यहाँ पर, तो हमला अर्जुन ब्रिज गिरा था ऐसा बोला गया है। हाँ, तो ये दोनों के समय তোমার প্রভু নিজে দেহের উপর উপদ্রব হইয়াছিল, মানে ডাইরেক্ট ভগবানকে শরীর উপর অ্যাটাক हुआ था। তথাপি কিন্তু ব্রজবাসীরা কখনো তাহার অনুসন্ধান করেন নাই বা নিজেদের দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টাও করেন নাই। हिंदी में क्या लिखा है परी? मैंने जो कुछ स्वयं साक्षात रूप में देखा है उसे श्रवण करो। तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण के ब्रज में आने पर पूतना से आरंभ कर केशी दैत्य तक अनेक असुरों ने बारंबार अनेक उपद्रव किए थे। कभी वरुण आदि देवताओं द्वारा और कभी अजगर आदि द्वारा भी अनेक प्रकार से ब्रज को नष्ट कर देने वाले उपद्रव हुए थे। कभी प्राचीन शकट के भंग होने से और यमला अर्जुन वृक्ष के गिरने से तुम्हारे प्रभु के देह पर भी उपद्रव हुए थे। तथापि ब्रजवासियों ने कभी भी उन उपद्रवों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्होंने अपने दुख के प्रतिशोध लेने की चेष्टा की। हाँ, क्योंकि भगवान का उपस्थित की वजह से ये सब हो रहा था। हाँ या ना बताइए, ये सब जो भी गड़बड़ हो रहा था वृंदावन में क्यों हो रहा था? क्योंकि कृष्ण थे, ठीक। लेकिन ब्रजवासी लोग कभी इसका प्रतिशोध नहीं, इनको भगवान इधर से, इनके वजह से सब हम लोग ये सब नहीं। उन लोग सिर्फ भगवान को प्रेम किया भगवान से। ये क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारा प्रभु ने एक बार भी जाकर देखने का प्रयास नहीं किया इन लोग का हालत। उद्धव को भेजा। उद्धव बच्चन अशोक प्रभु कैसे घुमा के बोल रहे हैं। अगला श्लोक 39 नंबर। मोहिता एव कृष्णस्य मंगलम तत्र तत्र हि शांति सर्वदा स्वयं नापेक्षन्ते कर्हिचित्। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে মোহিত হইয়া কেবল তাহারই মঙ্গল কামনা করিতেন, কখনোই আপনাদের मंगल चिंता करितेन ना। भगवान का कुछ गड़बड़ ना। लेकिन देखो तुम्हारा दोस्त निष्ठुर कृष्ण एक बार भी उन लोग से मिलने नहीं गया, उन लोग का हालत ऐसा खराब है। हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे तो कृष्ण भी थे ना उद्धव के साथ? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है बताया था वहाँ पे उद्धव के साथ कृष्ण भी थे। नहीं, वो रेडी हो रहा था सुधर्मा सभा जाने के लिए। हिंदी। ब्रजवासी श्री कृष्ण के माधुर्य से मोहित होकर केवल उनके कल्याण की ही कामना करते थे, कभी भी अपने कल्याण की चिंता नहीं करते थे। 40 नंबर श्लोक। प्रभु जी, इसका भावानुवाद अच्छा है, रीडिंग करना है या नहीं? कुछ अच्छा है तो बताइए, वो पॉइंट एग्जैक्ट टू द बताइए क्या लाइन। नहीं, पॉइंट नहीं, एक्चुअल में जो ये लिखा है ना श्लोकानुवाद, इसी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अलग से कुछ नहीं है, थोड़ा डिटेल है बस। बोल दीजिए थोड़ा मेन पॉइंट। ब्रजवासी केवल कृष्ण के कल्याण की चेष्टा करते थे, अपने दुखों को दूर करने की चेष्टा नहीं करते थे। इसका कारण मोहिता इत्यादि श्लोक द्वारा कहा जा रहा है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के विवेक को हर लिया था। विकार का तात्पर्य यह है कि तत्वतः उनका मोहित होना असंभव है, अथवा जादूगर द्वारा जैसे दूसरे लोग मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रजवासी भी श्री कृष्ण की माया द्वारा मोहित होकर सदैव उन्हीं के कल्याण की कामना करते थे। इसीलिए उन सब विपत्तियों में भी वे श्री कृष्ण के कल्याण की कामना करते थे, कभी भी अपने मंगल की आशा नहीं करते थे। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। थैंक यू। अगला श्लोक 40 नंबर। स्वभाव सौहृदेनैव
यत्किञ्चित् सर्वमात्मना आश्वपकल्पयन्ते स्म नंद सुनो सुखाय तत् ব্রজবাসীরা স্বভাব সৌহৃদ্য বশত নিজেদের যাহা কিছু তৎসমুদয়ে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু उन ब्रजवासियों ने स्वाभाविक सौहार्द प्रेम से अपना सब कुछ नंद नंदन श्री कृष्ण के सुख के लिए ही अर्पण कर दिया था। तदानीमपि नामिसाम् किञ्चित् प्रभुना कृतम् स्वार्थो यचक्रेयं क्ववाच्मित। अभी ये वाला श्लोक भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जिस समय तुम्हार प्रभु, बार बार तुम्हार प्रभु बोल के बोल रहे, लग रहा है इनका प्रभु नहीं है। हाँ? जिस समय तुम्हार प्रभु स्वार्थो साधनार्थो अपना सेल्फिश अपना काम कराने के लिए ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ও ব্রজবাসীদের জন্য কিছুই করেন নাই। ইদানিং স্বার্থ সাধন হইয়া গিয়াছে, अभी पूरा काम हो गया, इसलिए अभी जा नहीं रहे। এখন যাহা করিতেছেন তাহা আর কাহাকে বলিব, और क्या बोलिए हिंदी। जिस समय तुम्हारे प्रभु अपने स्वार्थ के लिए ब्रज में वास कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने ब्रजवासियों के लिए कुछ नहीं किया, किंतु अब जब उनके सभी स्वार्थ पूर्ण हो गए हैं, वे जो कुछ कर रहे हैं उस विषय में मैं किससे क्या कहूँ। टाइम हो गया लेकिन छोड़ने का इच्छा नहीं कर रहा और पढ़ने का इच्छा कर, क्या करें। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये क्यों लिखा है कि प्रभु अपने स्वार्थ के लिए ब्रज में रह रहे थे? अभी गुस्से में है, अभी थोड़ा सार्कास्टिक बात होता है ना, हम लोग भी करते हैं ना, जब गुस्से में रहते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं, ठुके कथा बोला कि बोले, हिंदी में क्या बोलता है इसको, व्यंग्यपूर्ण व्यंग्यपूर्ण। इतना बड़ा बड़ा डायलॉग आप लोग व्यंग्यपूर्ण बात करते तो बंगाली में बोलते ठुके कथा बोला, तो ऐसे ही करके মানে খোটা দিচ্ছে, खोटा टीजिंगली खाना मारना। यस। श्री परीक्षित उवाच प्रभु बीच में छूट जाएगा, फिर छोड़ दीजिए प्रभु, फिर ना वो हो जाएगा प्रभु ऑलरेडी। श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन प्रभुपाद की जय।